यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पहाड़ों में पला बढ़ा, शिक्षा और पर्यावरण के लिए जंग लड़ता रहा और आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। यह कहानी है सोनम वांगचुक की। आइए जानते हैं उनकी पूरी जिंदगी, उनका संघर्ष और क्यों वे अब बंद हैं और कैसे उन्हें रिहा करने की अपील हो सकती है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख अलची उलेतोकपो क्षेत्र में हुआ। गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने बचपन में घर घर शिक्षा प्राप्त की। 9 वर्ष की उम्र तक फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई। उनके पिता सोनम वांग्याल राजनीति से जुड़े थे। उन्होंने NIT श्रीनगर से B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली लद्दाख के बच्चों की संस्कृति, वातावरण और जरूरतों से मेल नहीं खाती। 1988 में उन्होंने सेकमोल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसमें शिक्षा को प्रायोगिक, स्थानीय संदर्भ में और पर्यावरण प्रेमी रूप से लेने की कोशिश हुई। सेकमोल परिसर को सस्टेनेबल तरीके से डिजाइन किया गया, सोलर एनर्जी, बिना फॉसिल फ्यूल्स के कुकिंग, हीटिंग आदि। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप जैसी पहल भी चलाई, जिसमें सरकारी स्कूल सुधार, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार आइस स्टूपा है, एक कृत्रिम ग्लेशियर प्रणाली जो सर्दियों में जमा पानी को मखरूतीय आइस हीप के रूप में संग्रहित करती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों के लिए पानी देती है। आइस स्टूपा का लाभ यह है कि इसका सतही हिस्सा कम एक्सपोजर में रहता है, जिससे यह अधिक समय तक नहीं पिघलता। उन्होंने सस्टेनेबल हाउसिंग, सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हॉस्टल्स आदि डिजाइन किए। उन्होंने क्लाइमेट फास्ट्स भी किया है, जैसे 21 दिन का फास्ट, कि लोग हिमालयी पर्यावरण की संवेदनशीलता समझें। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख की स्थिति बदल गई और वहां की स्वायत्तता कम हो गई। यह परिवर्तन वांगचुक की सक्रियता का केंद्र बना। उन्होंने लगातार मांग की कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत शामिल किया जाए ताकि क्षेत्रीय स्वायत्तता और जनजातीय संरक्षाएं हों। 2025 में उन्होंने LEH क्षेत्र में प्रदर्शन शुरू किया। लोगों की नाराजगी बढ़ी। इसी दौरान हिंसात्मक झड़पें हुईं। 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। सरकार ने इस घटना के संबंध में कार्रवाई की। 26 सितंबर 2025 को पुलिस ने उन्हें NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर की जेल में स्थानांतरित किया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। गीतांजलि ने यह भी बताया कि उन्हें सूचना नहीं है कि वांगचुक की हालत कैसी है, उन्हें दवाइयां मिली हैं या नहीं, कपड़े मिले हैं या नहीं। सरकार वाइस प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ क्रेडिबल ग्राउंड्स हैं। वित्तीय अनियमितताएं, विदेशी धन एवं HIL उनकी संस्था की गतिविधियां जांच में हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि उनकी संस्था HIL सेकमोल ने नियमों का उल्लंघन किया है, विदेशी फंडिंग विवरण नहीं दिए और डिग्रीज जारी की थीं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रशासन ये दावा करता है कि यह विच हंट नहीं है, बल्कि कानूनी और साक्ष्य आधारित कार्रवाई है। आरोपों में पाकिस्तान लिंक, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आदि शामिल हैं। उनकी पत्नी ने इसे गलत बताया है और कहा है कि ये प्रचारात्मक दावे हैं। ये वो बिंदु है जहां हम सोचते हैं किस आधार पर उन्हें रिहा किया जाए और कैसे एक न्याय संगत लड़ाई शुरू हो सकती है। 1. फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज NSA के तहत गिरफ्तारी पर चैलेंज किया जा सकता है via right petitions, आर्टिकल 236, आर्टिकल 32। डिटेंशन ऑर्डर की लीगैलिटी, सुरक्षित व्यक्ति को बंद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के दायरे में हो सकती है। 2. लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस, लैक ऑफ एविडेंस इन ओपन कोर्ट। NSA डिटेंशन में फॉर्मल चार्जेस और खुली सुनवाई थोड़े समय बाद होनी चाहिए। एक्यूजेशंस जैसे प्रोवोकेटिव रिमार्क्स, यदि कॉन्क्रीट एविडेंस से सपोर्टेड न हो, वे दुर्बल बन सकते हैं। 3. मेडिकल, हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, अगर उनकी हेल्थ कमजोर है, फास्टिंग, प्रायर हेल्थ इश्यूज, तो उन्हें मेडिकल बेल दी जानी चाहिए। उनकी पत्नी ने दावा किया है कि उन्हें दवाइयां, कपड़े नहीं मिले। यह मानवीय आधार है। 4. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल फॉरेन फंडिंग एलिगेशंस,
अगर प्रशासन ने पूर्ण विवरण नहीं दिए हैं तो यह जांच की मांग की जा सकती है। एनजीओज को एफसीआरए एवं फॉरेन फंडिंग से जुड़े आरोपों को न्यायिक स्क्रूटनी में लाना चाहिए। 5. पब्लिक इंटरेस्ट, एनवायरमेंटल एंड रीजनल राइट्स आर्ग्यूमेंट। उनकी गतिविधि शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय स्वायत्तता से जुड़ी है, राज्य विरोधी नहीं। लोकतांत्रिक विरोध की सीमाएं कानूनन सुरक्षित होती हैं। 6. जुडिशियल रिव्यू, हायर कोर्ट इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को याचिका दायर की जाए। इंटरिम बेल, टेम्पोररी रिलीज की मांग हो सकती है जब अपील प्रोसेसिंग हो रही हो। सोनम वांगचुक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे लद्दाख के लोगों की उम्मीद, पर्यावरण की आवाज हैं। अगर आप चाहते हैं कि सत्य और न्याय बोल पाए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं चाहता हूं कि सोनम वांगचुक को तुरंत न्याय मिले। और साथ में इस याचिका की कॉपी या पिटीशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालें। हर सिग्नेचर मायने रखता है। धन्यवाद।